वेलकम टू योर कॉलेज। आज का चैप्टर नंबर 2 है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC और लेक्चर नंबर हमारे पास 3 है और उसका पार्ट दूसरा है। पहला पार्ट हमने कल परसों किया था, आज हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट्स के जो टॉपिक्स है वो यही है, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। ये हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम 4 हमने फेस पढ़े थे, आज हमारा 5 फेस है। डिज़ाइन फेस हमारा 5वां फेस है। डिज़ाइन फेस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट। इट डिफाइन हाउ द सिस्टम विल बी डेवलप्ड बिफोर कोडिंग बिगिन। डिज़ाइनिंग फेस में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं अप्रूव रिक्वायरमेंट के अंदर। डिज़ाइन फेस के अंदर हम ये करते हैं कि कोडिंग से पहले हम अपने उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर यही क्वालिटी होनी चाहिए। सब कुछ हम डिज़ाइन फेस के अंदर तैयार करते हैं, उसके बाद हम कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग डिज़ाइन फेस से पहले करते हैं, डिज़ाइनिंग फेस में हम अपने सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। डिज़ाइनिंग के टूल हैं। डिज़ाइन फेस में कुछ टूल है वो इस्तेमाल होते हैं। 3 टूल्स हैं, आपके बुक्स में है, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सोडोकोड। हम एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। किसके लिए होता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है या परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा हमारे पास है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक एल्गोरिदम की, जो इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड सिंबल। उसके अंदर स्टैंडर्ड सिंबल इस्तेमाल होते हैं क्या शो करने के लिए? ऑपरेशन का सीक्वेंस शो करने के लिए। ये फ्लो चार्ट जो है वो हम चार्ट्स की सूरत में एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने उस डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट्स बना के। मुख्तलिफ चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, डायमंड चार्ट हो गया, कुछ और चार्ट्स भी है वो यूज़ होते हैं। आपके बुक्स के अंदर है, वहाँ पर आप वर्बली भी रीडिंग कर ले, ऊपर से रीडिंग आप कर ले ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद बेहतर हो जाए। तीसरा जो है वो सोडोकोड है। सोडोकोड क्या है? इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग द लॉजिक। ये एक इनफॉर्मल वे है लॉजिक को लिखने का, एक प्रोग्राम का। सोडोकोड में हम सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी सिंटैक्स के, बगैर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। सोडोकोड के अंदर हम सोडोकोड इसे कहते हैं, यानी ये इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग द लॉजिक है। उसके बाद हमारे पास जो 6वां फेज है वो कोडिंग है और इसको डेवलपमेंट भी कहते हैं। कोडिंग फेज एक प्रोसेस है सिस्टम का डिज़ाइन को कन्वर्ट करना सोर्स कोड के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करके। यानी इस कोडिंग में हम कोड लिखते हैं। सिंपल सी बात है कि ये प्रोसेस है जो डिज़ाइन फेस को कन्वर्ट करता है सोर्स कोड के अंदर। डिज़ाइन तो हमने पहले कर लिया, आप लोगों ने भी देखा, डिज़ाइन हमने कर लिया। अब उस डिज़ाइन के लिए जो कोड लिखना है उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम कोडिंग और डेवलपमेंट अपने सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं। मुख्तलिफ कोडिंग सोर्स कोड है वो हम, या मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको यूज़ करके हम कोडिंग करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 7वां जो है वो टेस्टिंग भी है और वेरिफिकेशन। टेस्टिंग भी कहते हैं और वेरिफिकेशन फेज भी कहते हैं। तो टेस्टिंग या वेरिफिकेशन फेज क्या होता है? ये एक प्रोसेसिंग है जो सॉफ्टवेयर को चेक करता है कि आया सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं करता है, ये एरर से फ्री है कि नहीं है, क्या इसके अंदर एरर है कि नहीं है। बगैर डिप्लॉयमेंट से पहले हम टेस्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को कि आया सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इशू है, कोई एरर है। चेकिंग करते हैं ना, एक टेस्ट करते हैं, एक वेरिफिकेशन करते हैं। ये हमारे पास 7वां फेज हो गया। अब हमारे पास जो 8वां फेज है वो डिप्लॉयमेंट है, इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज भी कहते हैं। अब हमने अपने सॉफ्टवेयर को चेक किया, सब कुछ हमने कर लिया, अब उसको डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है। हम अपने ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और यूज़र के लिए अपने उस सॉफ्टवेयर को अवेलेबल बनाते हैं। यानी फिर वो यूज़र इस काबिल हो जाता है कि वो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके, क्योंकि हमने कोडिंग करके, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन करके अब हम कोई एरर हमने डिटेक्ट नहीं किया ना, तो अब हमारे पास डिप्लॉयमेंट फेस आ गया। अब हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, यूज़र के लिए अवेलेबल बना दिया।
ये हमारे पास 8वां फेज था, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब हमारे पास 9वां फेज आता है, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस या सपोर्ट भी कहते हैं और मेंटेनेंस भी कहते हैं। मेंटेनेंस फेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, इंप्रूव करते हैं और सपोर्ट करते हैं। क्या आया हमने एक तो डिप्लॉय अपने सॉफ्टवेयर को किया, लेकिन उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। हमारा सॉफ्टवेयर दिन ब दिन इसको अपडेट करना, इसको इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसकी सपोर्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना, उसके इंटरफेस को इम्प्रूव करना, ये हम सब मेंटेनेंस फेज के अंदर करते हैं। तो ये थे हमारे पास 9 फेज SDLC के, वो हमने 2 लेक्चर के अंदर कवर किया, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर। इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे जाएंगे और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी दबाना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके।